ये ले बुड्ढे, ये कैसे पैसे? ये पैसे छुपा ले। मैम साहब, अरे मैं सब बताती हूँ, ये ले, ये भी छुपा। मैम कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? कुछ चोरी के पैसे तो नहीं ना? देख, कोई फंसने वाली बात नहीं है, तू नहीं फंसेगा, बस इस पैसों को छुपा। अरे प्रिंस, अरे ये ले, ये भी संभाल ले, कुछ नहीं होगा। अंकिता, चलो फिर जल्दी से बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं। पैसे कहाँ हैं? वो शायद चुरा लिए चोर ने। चोर ने चुरा लिया? बकवास कर रही हो, 10 लाख रुपए थे पूरे वो। यार मुझे क्या पता, शायद चुरा लिए या घर पर रह गए, मुझे याद नहीं है मैं लाई थी या नहीं पर्स। अरे यार, पर्स भी तो नहीं है तुम्हारे पास, पता नहीं कहाँ छोड़ा है सारे पैसे। मुझे लगता है शायद घर ही रह गया पर्स। बैंक बंद हो जाएगा यार, जल्दी से बैठो, घर चलते हैं। चलो। मैडम अपना एड्रेस तो बता दो मैम। ये तो गई। अंकिता, और कितना टाइम लगेगा यार? बैंक बंद हो जाएगा, चलना भी है, पैसे जमा कराने हैं। क्या करूं प्रिंस, वो पर्स मिल ही नहीं रहा, कहीं पता नहीं कहाँ गया। क्यों नहीं मिल रहा पर्स? कहाँ चला गया? मैंने हर जगह देख लिया प्रिंस, अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? यार जल्दी ढूंढो, मुझे नहीं पता, 10 लाख रुपए चाहिए, जाके बैंक में जमा कराने, बैंक बंद हो जाएगा। उन पैसों के लिए मरे जा रहे हो। लॉटरी निकली थी ना 20 लाख की, 10 लाख की तो तुमने गाड़ी ले ली, और 10 लाख कहीं गुम भी गए तो क्या हो गया? 10 लाख की तो गाड़ी ले ली ना, छोड़ो ना उस बात को अब। अच्छा, लॉटरी लगी थी 20 लाख की, अबे तो 50-60 हजार रुपए खर्च कर दिए थे लॉटरी के लिए। हमेशा ट्राई करता था लॉटरी निकल जाए। इतने सालों से लॉटरी खरीद रहा हूँ, अब जाके किस्मत खुली है, कहीं 20 लाख की लॉटरी लगी। 10 लाख की तो मैंने गाड़ी खरीद ली, फिर सोचा 10 लाख की कोई गिफ्ट वगैरह लेता हूँ अपने लिए, गाड़ी वाड़ी लेता हूँ, महंगे कपड़े लेता हूँ, लेकिन नहीं, तुमने तो पैसे घुमा दिए। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरे पैसे चोरी कर लिए हो? हाँ, अब तो मैं अपने ही घर पे पैसे चुराऊंगी ना, यही तो दिन आ गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अंकिता, शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शक हो रहा है अभी। 10 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? ऊपर से तुम बोल रही हो कि पर्स लेके गई हो, कभी बोलती हो नहीं लेके गई हो। यार प्रिंस, मेरी बात सुनो, मैंने ढूंढ लिया, अब तुम ढूंढ लो। अगर तुम्हें कहीं मिलते हैं तो चलो ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ बैंक। अंकिता, मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। वही तो नहीं मिल रहा ना, पर्स कहाँ है? देखो तुम ही आकर। अंकिता, अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये मजाक बंद कर दो, मुझे मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, मैं जब रास्ते से जा रही थी ना तो चोर मुझसे टकराया था और शायद वही लेकर भागा होगा। ठीक है, मान लिया कि तुम पर्स नहीं लेके गई, तो फिर तुम क्यों कह सकती हो कि चुरा लिए चोर ने पैसे? यहाँ तो मैं चोर का पीछा करूंगी क्या? अब चलती सड़क पर दौड़ती फिरूंगी मैं? वैसे भी मुझे शायद भूलने की बीमारी हो गई है, मैं भूल जाती हूँ हर चीजें। हाँ, मुझे पक्का याद आ गया, चोरी लेकर गया था। अच्छा, याद नहीं रह रहा है? सब याद आएगा जब कान के नीचे दो लगाऊंगा। और मैं चाहता हूँ तुम पे हाथ उठाऊं, प्यार करता हूँ तुमसे, और 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, ऐसे घुमा दिए। लॉटरी के थे तो क्या हुआ? इतने सालों से लॉटरी लगा रहा हूँ मैं, अब जाके लगी है मेरी। तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझकर गंवाए हैं पैसे या किसी को देकर आ गई हो। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं छुपाए हैं। देखो, गुम गए तो गुम गए, इसमें क्या हो गया? बाहर से आए थे, कौन से तुमने मेहनत से कमाए थे। क्या बात है भैया, बड़े 10 लाख रुपए की बातें चल रही है। ऐसे कौन से 10 लाख रुपए जिसके बारे में हमें नहीं बताया? वो लॉटरी में से निकले थे मेरे 20 लाख रुपए। क्या बात है, 20 लाख रुपए? मजे आ गए, लेकिन आपने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया उसमें से। तो तुझे 1 लाख रुपया दिया तो था पिछले महीने। 1 लाख रुपए दिया था? वो 1 लाख रुपए ना आपने मेरे को मेरी कॉलेज की फीस के लिए दिए थे, ना कि मेरी अय्याशियाँ करने के लिए। कोई बाइक वाइक मांग रहा था इतने टाइम से आपसे, एक बाइक तो दिलाई नहीं की, पैसे दिए भी तो उसका ताना मार रहे हो। तो क्या वो कॉलेज के एडमिशन के लिए दिया था? तेरा खर्चा तो मैं उठा रहा हूँ ना, जाके बाहर मेहनत करेगा तो पता चलेगा तेरे को। आ गया यहाँ पे पैसे मांगे, और ये पापा मम्मी को मत बताना कि 20 लाख की लॉटरी लगी है, नहीं तो वही बोलेंगे फिर। पता है तेरे को, मम्मी भी गाँव गई है, मुझे कुछ दिन पहले कह रही थी कि कुछ पैसों की जरूरत है। अब 1 लाख रुपया तो मैंने दे दिया था मम्मी को, वो पता नहीं कुछ गाँव में जमीन वमीन का लफड़ा था। और पापा इतने खुश हैं क्योंकि अब गाड़ी लेकर आए हैं, इतने खुश थे। मैंने सोचा 10 लाख रुपए में पापा के लिए भी कपड़े वपड़े लेकर आऊंगा, अपने लिए महंगा सा फोन ले लूंगा। इतने सारे सपने सजाए थे, सारे खत्म करवा दिए इस लड़की ने। क्यों ना बताऊं मम्मी को? मम्मी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ गुम करे। अरे यार, पापा को भी मत बता, क्या पता मिल जाए वो पैसे। भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पैसे भाभी ने चुराए हो। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, हो सकता है कि भाभी के मन में लालच आ गया हो इतने सारे पैसे देखकर, और भाभी ने वो पैसे अपने पास रख लिए और आपको झूठ बोल रही हो कि वो पैसे कहीं गुम हो गए। और शक तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अंकिता क्यों चुराएगी यार पैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ना कि भाभी ने ये सब जानबूझकर आपको बोला हो, वो आपको पैसे देना ही ना चाहती हो।
पता नहीं यार, एक काम करना, तू भी थोड़ी सी नजर रख। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली पूछने की, मेरे को तो बता नहीं रही है। ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। तू पूछ के देख, थोड़ा सा तेरी बनती है तो। अंकिता, तुमने सच में वो पैसे चुराए तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने घर में चोरी करूंगी क्या? कुछ भी बोलते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो पागल। मतलब पर्स अगर नहीं लेके गई थी तुम बाहर, अगर घर पे ही था, तो फिर चोर कैसे चोरी कर सकता है ना? मतलब तुम्हारी एक भी बात मैच नहीं हो रही है। कभी तुम बोलती हो पर्स चोरी हो गया, कभी बोलती हो घर से लेके नहीं गए पैसे। ठीक है, ढूंढ लूंगी पैसे में। नजर रखिए थोड़ा मत। ठीक है अंकिता, मैं आता हूँ, रामू को काम समझा देता हूँ। भाभी जी, आपके लिए ना एक बहुत बढ़िया ऑफर है। आपने जो भैया के 10 लाख रुपए चुराए हैं ना, उसमें से 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, 5 लाख रुपए आप रख लीजिए। मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फालतू की बकवास मत करो मुझसे। अरे रहने दीजिए, झूठ बोल कर ना कोई फायदा नहीं है। मेरे को अच्छे से पता है कि वो 10 लाख रुपए ना और कहीं नहीं बल्कि आपके पास है। कौन से पैसे? क्या सब बोल रहे हो तुम? मेरे पास कोई पैसे नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी वो पैसे गुम हुए हैं या चोरी हुए हैं, मुझे नहीं पता। अरे मान भी जाइए ना, अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? भैया थोड़े ना है यहाँ पे। और वैसे भी एक बात बता दूँ, अगर आप उस पैसों में से 5 लाख रुपए मुझे देती हो ना, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और वैसे सच बताऊं, मैं भी ना भैया से बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ आपने कि वो पैसे सारे अपने पास रख लिए। वैसे भी भैया से पैसे मांगता ना तो वो मुझको एक फूटी कोड़ी नहीं देते। अब आपके पास पैसे है तो आप तो मेरे को उसमें से पैसे दे दोगी ना। और मेरे को सच बताऊँ ना, पैसों की बहुत ज़रूरत भी है। अब देखो ना, मेरी गर्लफ्रेंड भी है कॉलेज में, अब उसको खिलाना पिलाना, इधर उधर घुमाना, उन सब में पैसे भी लगते हैं। अब मेरे पास तो एक बाइक भी नहीं है। भैया से बोलता रह गया इतने टाइम से कि एक बाइक दिला दो, बाइक दिला दो, अभी तक एक बाइक भी नहीं दिलाई। अगर आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दोगे, उसमें मैं अपनी बाइक भी ले आऊँगा। वो सब तो ठीक है, पर देखो ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। होते तो दे देती ना, ये ड्रामे क्यों करती? और पैसे हमारे घर पर ही तो रहते, अगर होते मेरे पास तो मैं क्यों चोरी करूंगी? देखो भाभी, ये तो बात हो गई अब बस कहने की। असलियत में ना बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो पैसे ना और कहीं नहीं बल्कि आपके पास है। अब झूठ बोल कर ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं अपने ही घर के पैसे छुपाऊंगी? तुम तो मुझे चोर साबित कर रहे हो। देखो, मैं ये सब सहन नहीं करूंगी, समझे? अरे भाभी जी, मान भी जाइए ना, आप इतना वो क्यों कर रही हो? मेरे को भी पता है अच्छे से कि वो पैसे और कहीं नहीं बल्कि आपके पास ही है। अच्छा, अब समझ में आया, आप इतने सारे पैसे मांग रहा हूँ तो इसलिए नहीं सच्चाई बोल रही है ना। तो एक काम करता हूँ, आप ना मेरे को 5 लाख की जगह ना 3 लाख रुपए दे दीजिए। अब तो ठीक है ना? नहीं है, कहा ना। ठीक है भाभी जी, मान लिया कि आपके पास पैसे नहीं है, मेरे से ही गलती होगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा फर्ज था कि अगर आपके पास सच में पैसे है तो मेरे को दे देती, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है। अगर आप बोल रही हो कि आप पे पैसे ही नहीं है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। चाहता हूँ मैं यहाँ से। शुक्र है चला गया है और इसको पता नहीं चला कि वो पैसे मैंने उस बुढ़े को दिए जो सड़क पर बैठा था। अरे ये किस बूढ़े के बारे में बात कर रही है भाभी जी? अरे यार, किसी को पता चल जाता ना तो ये लोग मुझ पर शक करते। और वैसे भी ये पैसे छुपाने तो थे ही यार, और मैंने अच्छा किया उससे पैसे दे दिए। अब मेरे पैसे सेफ रहेंगे। मेरे ना अब सब समझ में आ रहा है कि भाभी का ना किसी बूढ़े के साथ चक्कर चल रहा है। और वो सारे पैसे भाभी ने उस बूढ़े को दे रखे हैं और भाभी भैया को धोखा भी दे रही है। सही है, कम से कम जानकारी तो मिली। अब पैसे भी लूँगा और भाभी के साथ मज़े भी। बहुत मना कर रही थी ना मेरे को कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो भाभी, आपके साथ मैं क्या क्या करता हूँ। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी बातें सुन रहा था। जो आप बूढ़े की बातें कर रही थी, क्या बोल रही थी आप कि आपके पास पैसे नहीं है? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। जो आप बूढ़े के बारे में बात कर रही थी, इसका मतलब जो पैसे आप मेरे को देने के लिए मना कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं आपने वो सारे पैसे उस बूढ़े को दे दिए? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अभी एक बात बताओ, आप डर तो इस तरीके से रही हो जैसा आपका सच में उस बूढ़े के साथ चक्कर है। ओह, अब है तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? क्यों इस उम्र में चक्कर नहीं चला सकती क्या? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आपको भैया पसंद ना हो, इसी तो बाहर मुंह मार रही हो, है ना? कुछ भी बोलते हो तो देखो, मैं प्रिंस को बुला लूंगी। कुछ भी कहानियां बनाए जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही? देखो, अगर आप चाहती हो ना कि ये बात मैं भैया को ना बताऊं और आपकी बात
आपके और मेरे बीच रहे तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब चुपचाप ना उन पैसों के 2 हिस्से कर लो। अगर आपने नहीं करे तो फिर मेरे को मजबूरन जाकर ना भैया को ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसके बाद तो आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या हो सकता है, डिवोर्स भी होएगा, इस घर से बाहर निकलोगी वो अलग, और हाथ में 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। सोचो क्या कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ आधा आधा कर लेते हैं पैसों का हिस्सा, आपका भी भला और मेरा भी। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो? ये सब मत करो, तुम तो मेरा रिश्ता तोड़वा दोगे। मेरे पास कोई पैसे नहीं होते तो बता देती। अब देखो तुम ये सब प्रिंस को बोलोगे, उन्हें फालतू में शक होगा, लड़ाइयाँ होगी। मैं ये सब नहीं चाहती। तुम क्या हमारी हंसती खिलती जिंदगी को खराब करना चाहते हो? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब देखो ना, तुम इतनी बड़ी धमकी दे रहे हो, पैसे होते तो दे देती ना। नहीं दे रही इसका मतलब नहीं है। मेरा काम था आपको समझाना। अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं भैया को जाके सारी बातें बता देता हूँ। उसके बाद वही देखेंगे उन्हें क्या करना है आपके साथ। भाभी जी कौन से 10 लाख की बात हो रही है? मैंने बाहर सब सुन लिया है। क्यों भाभी, भैया को मना कर रही हो 5 लाख रुपए देने के लिए? क्यों, दे दो ना। आपने तो 10 लाख चुराए, 5 लाख दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? वही तो रामू, इतनी देर से भाभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाभी मान जाइए, हमारी बात मान जाइए। अब तो देखो रामू ने भी बोल दिया, अब तो मान जाओ। 5 लाख रुपए मेरे को दो और बात खत्म करो ना। क्यों इतना बतंगड़ बना रही हो बात का? अब अच्छा लगेगा ये सारी बातें घर वालों को पता चले नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मेरी बात मानिए। 5 लाख रुपए मेरे को दीजिए और आपका भी रिश्ता साफ, मेरा भी साफ। ये सब क्या बकवास है रामू? तुम कहाँ से आ गया पूछने के लिए? पैसे मेरे हैं, मैं जो मर्जी करूँ। तुम होते कौन हो पूछने वाले? अबे तू एक बात बता, तू यहाँ पे क्यों टांग अड़ाने आया बीच में? तुझे पता भी है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? भैया ने मेरे से कहा कि भाभी से उनके जितने भी पैसे भाभी ने चुराए हैं 10 लाख रुपए, उन सब के बारे में मुंह से गुलवाऊँ। इसीलिए मैं उन्हें ये बार बार झूठा अपने जाल में फंसा रहा हूँ ताकि वो सारी सच्चाई मेरे को बोल सके। और तू आ गया यहाँ पे बीच में टांग फंसाने। भैया ये नाटक बंद करो। पूरे 10 लाख रुपए खाना चाहते हो क्या अकेले? तो मैं कोई पैसे नहीं खाना चाहता। मैं क्यों खाऊंगा? मैं तो उल्टा भैया की हेल्प कर रहा हूँ। भैया के पैसे चुराए हैं भाभी ने, इसलिए उनसे ये सब बोल रहा हूँ। तुझे लग रहा है कि मैं पैसे खाऊंगा? पागल हो गया? अपने घर के पैसे खाऊंगा मैं? अगर मेरे को पैसों की जरूरत होगी तो मैं भैया से नहीं मांग लूंगा, भाभी से क्यों मांगूंगा? अच्छा, भैया के कहने पे कह रहे हो तो भैया खुद नहीं बोल सकते, तुम क्यों बोल रहे हो? अबे यार तुझे कैसे समझाऊं? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, भैया के कहने पे कर रहा हूँ ये सब, जो भी ड्रामा कर रहा हूँ। लेकिन तेरे बात समझ में नहीं आ रही है। भैया मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, उसमें से 1 लाख रुपए दे देना, तुम्हें 9 लाख भी तो मिलेंगे। दे दो ना। अच्छा तुझे पैसे दूं? एक बार बात तेरे समझ में नहीं आ रही है, फिर से बोल आना। उसमें से 1 फूटी खोड़ी नहीं मिलेगी और ना ही मैं वो पैसे खा रहा हूँ। जो कुछ कर रहा हूँ भैया के कहने पे कर रहा हूँ। आगे बात तेरे समझ में? अगर तो ये मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना तो जाकर भैया से पूछ ले कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आप तो भैया से भी पैसे मांग रहे थे। अरे भैया से पैसे मांग रहा था, वो मैं अपनी बाइक के लिए मांग रहा था, ना कि इतने पैसे। 1 लाख रुपए मांगे थे, वो भी खाली बाइक के लिए कि एक बाइक लिया मैंने। अरे चाटा क्यों मारे तुम उसे? ये सब क्या चल रहा है? देखो मेरे सामने हाथापाई मत करो। कुछ भी तो नहीं भाभी, वो बदतमीजी कर रहा था। देखो ना घर के काम अच्छे से करता नहीं है और इसे पगार चाहिए। मेरे से कह रहा कि पगार बढ़ा दो। काहे की पगार बढ़ा दूं उसकी? काम तो ढंग से कुछ करता नहीं है। जब देखो पड़ा रहेगा बैठा रहेगा, इसीलिए चाटा मारा है। चाटा ना मारता तो और क्या करता बताओ? देखो प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई पैसे नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और परेशान मत करो। वैसे भी वो 10 लाख लॉटरी के थे, 20 लाख मिले थे लॉटरी में, 10 लाख की कार ली और 10 लाख कैश पड़ा था। वो 10 लाख मेहनत के भी होते तब भी बात थी, लॉटरी से निकले पैसों का इतना दुख। देखो भाभी, अगर आपको सब कुछ सच सच पता ही है ना तो 100 बात की एक बात, चुपचाप ना ये बता दो कि पैसे कहाँ हैं। अब आपका ना बहुत हो गया नाटक। कहाँ ना नहीं है पैसे, बात समझने की कोशिश करो और निकलो यहाँ से। चलो ठीक है फिर भाभी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम यहाँ खड़े होकर क्या ही करें। चल रामू चलते हैं यहाँ से। भाभी मुझे भी माफ कर देना, मैंने आपको कुछ गलत बोला हो तो। अबे बाहर जा। अच्छा हुआ ये लोग चले गए। अरे यार मैंने बूढ़े को पैसे तो दिए थे लेकिन उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा था। इसका मतलब वो बुढ़ा यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा यार यहाँ ना ही आए तो बेहतर रहेगा। अच्छा है यार यहाँ ना ही आए तो बेहतर रहेगा, वरना न जाने क्या होगा। अब बस किसी को पता ना चले। इसका मतलब वो बूढ़ा यहाँ आने वाला है। अब
तो भाभी पे नज़र रखनी पड़ेगी। प्रिंस यार तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए? नहीं है मेरे पास अंकिता पैसे। 10 लाख रुपए कहाँ है, बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं कह तो रही हूँ मेरे पास कोई 10 लाख नहीं है। शायद चोरी हो गए होंगे। ऐसे कैसे चोरी हो गए? तुम्हें संभालने के लिए दिए थे ना 10 लाख रुपए। उस 10 लाख में तुम्हारे लिए गहने बनवाने के लिए दिए थे मैंने। 5 लाख के गहने बनवाने वाला था तुम्हारे लिए, लेकिन सब चौपट करवा दिया तुमने। प्रिंस लॉटरी के तो पैसे थे, अब क्या हो गया? चले गए तो चले गए। देख तो अंकिता, तुमने- मैं सिर्फ अकेले के लिए नहीं चाह रहा था वो सब पैसे। तेरे लिए भी 5 लाख के गहने बना रहा था और सोचा था उन पैसों में भाई को भी बाइक लेके दे दूँ। हमेशा बोलता रहता है कि बाइक चाहिए बाइक चाहिए। अभी मेरी बाइक लेकर जाता ही तो था, लेकिन अब सोचा कि एक पर्सनल बाइक दिला दूँ उसे अगर पैसा आया है तो। लेकिन सब कुछ चौपट करवा दिया तुमने। देखो अंकिता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा, सच बता दो वो पैसे कहाँ गए। फ्रेंड्स तुम्हें पता तो है मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। मैं लेकर गई होंगी पर्स बाहर और चोरी हो गया होगा, इसीलिए मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो घर में भी ढूंढा, पैसे तो नहीं मिले लेकिन पर्स तो मिलता ना, पर्स तक नहीं था घर पे। इसका मतलब मैं पक्का बाहर पर्स लेकर गई हूँ। और मुझे ना याद भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कोई मुझसे टकराया था और शायद तभी वो पर्स लेकर भाग गया हो। यार पहले बता देती कि चोरी हो गया, मैं नहीं डांटता। लेकिन कोई बात थोड़ी ना कि बातों को घुमा घुमा के बोल रही थी। आगे डांटा किसी चीज़ के लिए? हो गई चोरी तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, कल सुबह जाके एक बार पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगा। अगर वापस आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो नहीं आए, और क्या कर सकते हैं अब। मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे डर लग रहा था कि तुम डांटोगे कि 10 लाख जैसी बड़ी रकम मैंने ऐसे कैसे जाने दी, ऐसे चोर चुरा कर भाग गया और मुझे पता भी नहीं लगा। अब तुम डांटते, इससे अच्छा मैंने सोचा कि झूठ बोल देती हूँ कि पैसे घर पर ही नहीं मिल रहे। पर अब झूठ कितनी देर चलता है, आगे तो आएगा ही। पक्का तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? हाँ नहीं हूँ नाराज तुमसे, बस नाराज इस चीज़ के लिए था क्योंकि तुम घुमा घुमा के बातें झूठ बोल रही थी मुझसे। अब यार दरवाजा कौन बजा रहा है? अंदर आ जाइए, कौन है? अरे मैम साहब, मैडम ये लीजिए, ये आपके पैसे। ये आप मुझको क्यों दे के आ गई थी? मैं तो बड़ी मुश्किल से आपके घर तक पहुंचा हूं। मैं निकल रहा था इधर से, नीचे आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने कहा ये तो वही मोटरसाइकिल है। फिर लोगों से पूछा तो उन्होंने आपके घर का बताया। ये लीजिए अपनी पैसे। ये आप मुझको दे के क्यों आई? ये क्या है अंकिता, झूठ बोला मुझसे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है तुम और कैसे पैसे? अंकिता नाटक बंद करो, सब समझ में आ रहा है। अरे मैम साहब, मैं तो परेशान हो गया था ना। आप ये पैसा मुझको देके चली गई। मैं तो आप ढूंढ रहा था कि आपको पैसा कैसे दिया जाए। ये लीजिए, आप अपना पैसा ले लीजिए। और मुझसे झूठ बोलती रही, क्यों अंकिता, क्यों बोला झूठ? मैं सब बताती हूँ, सब कुछ। वो क्या है ना कि मैंने इनको सड़क पर देखा था। इनको कोई अनजान व्यक्ति मार रहा था बहुत ज़्यादा, और कह रहा था कि पैसे दे। इन्होंने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे उससे। बेचारे पूरी सड़क पर इतनी सुना रहा था और मार भी रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर ये एक कोने में बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। अगर इतने दुख है मेरी ज़िंदगी में तो इनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और हमारे ये पैसे, ये तो लॉटरी में मिले हमें। 20 लाख में से 10 लाख तो हमने इस्तेमाल कर लिए, वो हमारे लिए काफ़ी थे। हमसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हें थी, इसीलिए वो 10 लाख रुपए मैंने इनको पकड़ा दिया और भाग गई। मुझे लगा उसमें कोई एड्रेस वगैरह कुछ नहीं था, तो इन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, ना ये वापस दे पाएंगे पैसे। आप यहाँ क्यों गए? आपको तो पैसों की ज़रूरत है, फिर वापस क्यों देने आए हैं पैसे? माना मेरा तरीका गलत था, पर मैं जो करना चाहती थी वो बहुत ही सच्ची भावना से कर रही थी। प्रिंस, मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया, मैं डर गई थी। तुम चलो न कोई जाने। बात नहीं अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतना बड़ा काम किया और फिर मुझसे इतना कुछ सुना भी। एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैं सच में किसी की मदद करना चाहती थी। तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हें डांट दूंगा। नहीं अंकिता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना स्वार्थ के लिए काम करते हैं कि हाँ इसमें हमें क्या मतलब होगा, लेकिन तुमने अपना मतलब ना सोचते हुए तुमने अपनी खुशी का त्याग करके दूसरे की खुशी के बारे में सोचा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज तुम पर। और अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, जितना भी कर्जा आपका मैं भी मदद करूंगा, अगर और भी चाहिए होगे तो। जैसा अंकिता ने बताया आपको 10 लाख की ज़रूरत थी, कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान ने इसलिए क्या पता मेरी लॉटरी लगाई हो, मेरी गाड़ी भी आ गई और
उस 10 लाख में आपकी मदद भी हो गई और ये पैसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा मेरी कमाई के पैसे थे। शायद भगवान ने कोई इशारा दिया होगा आपकी मदद करने के लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दुनिया में कितने कम लोग हैं जो एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैडम, कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना प्लीज़। फॉलो का बटन ऊपर कहीं आ रहा होगा, दबा देना और शेयर दबा दो प्लीज़। शेयर का बटन दबा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लव यू ऑल।